अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो जी मैंने यहाँ पर फ्रेश जलपेनोज़ मँगाए थे क्योंकि मुझे इसका पिकल बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब आप सुपरमार्केट जाते हैं पिकल लेने तो आपको वैरायटी मिलती है। कुछ आपको बहुत सॉल्टी मिलते हैं, कुछ सावर मिलते हैं और बहुत रेयर मुझे तो सावर मिले हैं। ज़्यादातर जो है वो ज़्यादा सॉल्टी होते हैं और सावर जो है ना कम होते हैं। तो मुझे बिल्कुल सावर वाले चाहिए थे और मैं चाहती थी सॉल्ट ज़रा कम हो। तो आई थॉट कि फ्रेश जो है ना मैं इनको मँगवा कर तो इनका पिकल डालती हूँ और बहुत मज़े का बनता है। और क्योंकि फ्रेश था विदिन अ वीक मैंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया था पिकल बनाने के बाद। तो वो जो क्रंच आता था ना मुँह में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जलपेनोज़ बेतहाशा पसंद है। और आज मैं आप लोग के साथ बेतहाशा ईज़ी और मज़ेदार किस्म की कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि आपने इससे पहले ये ट्राई नहीं की होगी और आपको बहुत पसंद आने वाली। बहुत सिंपल है येट वेरी टेस्टी। हमने यहाँ पर 1 केजी बीफ मिन्स लेना है, उससे हमने ये कबाब बनाने हैं और पीछे जो आपको ये 2 अदद शिमला मिर्ची नज़र आ रही है ना, रेड बेली, रेड कैप्सिकम, ये हम 1 एंड अ हाफ इसमें यूज़ करेंगे। मैंने थोड़ी-सी कैप्सिकम और थोड़ा-सा पार्सले डाल के पहले चॉप कर लिया है, देन अगेन जो रिमेनिंग वेजेस है ना वो हम चॉप करेंगे। जिसमें यहाँ पर अगेन मैंने पार्सले लिया है, ये हैंडफुल ऑफ पार्सले जो मैंने डिवाइड करके चॉप किए हैं। देन जी इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के अनियंस हैं और मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें यूज़ की हैं। इसके अलावा अदरक आपने यूज़ करना है और लहसुन यूज़ करना है। अगर आप पेस्ट डाल रहे हैं तो आप समझ लें 1 टेबलस्पून हमने अदरक पेस्ट यूज़ किया और 1 टेबलस्पून हमने लहसुन की पेस्ट यूज़ की है। इसके अलावा जो इसके अंदर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है मैंने और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर ऑरिगेनो डाला है। और अब जिसके अंदर हम पार्सले डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड सॉल्ट इनटू इट। सॉल्ट आपने 1 केजी है हमारे पास बीफ मिन्स तो मैं यहाँ पर 2 एंड अ हाफ टीस्पून सॉल्ट डालती हूँ। हमें ये बिल्कुल ठीक रहते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सॉल्ट लेते हैं। फिर जी हमने अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेना है, मिक्सिंग इज़ की। अगर आपकी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो कबाब कभी भी मज़े के नहीं बनेंगे। आप इन्हें 2 तरह से शेप दे सकते हैं, या तो आप इस तरह से शेप दे लें या इस तरह से जैसे आपको कन्वीनियंट है। ठीक है, ये मैं छोटी वाली शेप दे रही हूँ, जैसे ये मैंने दिया रेक्टेंगल टाइप से लिया मैंने थोड़ा सा। देन आई एम गोइंग टू पुट सम चीज़ इन बिटवीन दिस। ठीक है जी। आप जो शीट्स आती हैं लाइक जो मोज़रेला चीज़ आती है दूसरी वाली स्लाइसिस वाली शीट्स कह रही हूँ, अब वो भी यूज़ कर सकते हैं। चेडर चीज़ जो आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मेक श्योर करें कि आपका जो चीज़ है ना कहीं से भी निकल ना रहा हो, वरना वो जब आप पकाएंगे ना तो फिर सारा ऊज आउट कर जाएगा। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं हम, बाकी अल्लाह मालिक है। ठीक है, कोई सी भी आप शेप दे दें जो आपका दिल चाह रहा है। सो दिस इज़ इट। फिर से मैं ले रही हूँ एक, गोइंग टू पुट सम चीज़ अच्छे से, देन इसको हम शेप दे देंगे। ठीक है, सारे मैं इसी तरह बना लूँगी। अच्छा, मेरी ये प्रेफ़रेंस ये कबाब बच्चों के लिए होती है ताकि बच्चे जो है ना किसी तरीके से वेजिज़ कंज़्यूम कर लें। अयान बिल्कुल भी वेजिज़ पसंद नहीं करता, फ्रूट्स नहीं खाता, तो मुझे होता है कि उसको कबाब पसंद है तो इसमें मैं मैक्सिमम वेजिज़ डाल सकूँ। इसीलिए मैं उसका जो वेजिज़ का पानी है वो भी विथड्रॉ नहीं करती, पहले मैं विथड्रॉ करके निकाला करती थी कबाब। बट अब जो है ना मैं पानी रहने देती हूँ। आई नो वो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं और थोड़ा मसला बनता है कबाब को शेप देने के लिए, बट इट्स ओके। क्योंकि मैं सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ, जब मैं बनाती हूँ कबाब सेट होते हैं, बड़े आराम से बन जाते हैं। बट अगर आपको हैंडलिंग कबाब की लाइक कबाब हैंडल करने में आपको मुश्किल हो रहा है, शेप देने में मुश्किल हो रहा है और आपको लग रहा है कि कबाब टूट रहे हैं, तो आप ऐसा करें, जब आपने वेजिज़ को चॉप करेंगे ना शिमला मिर्च को, तो आपने और प्याज़ को जब चॉप करेंगे, तो आपने उसका जो पानी है ना एक्स्ट्रा वो आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जब वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई भी ऐसा मसला नहीं होगा। सो गिव इट अ ट्राई, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। कबाब लाज़मी बनाएँ। What? Mojo, what? What do you need now? Hmm? Hmm? What? बच ना, अभी तो दिया। बच, enough. Okay? No.
No, no, no more eating. I will not be convinced. मोची आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गया, लाइक उसको हर वक़्त कुछ ना कुछ चाहिए मंचिंग के लिए, और मेरे पास ये यहाँ बैठा रहता है इसके ऊपर, और मुझे वो देखता रहता है जब तक मैं किचन में काम कर रही होती हूँ। लाइक यही इसकी जगह है जैसे मैं किचन में आती हूँ। और आज हम लोग आए थे अबिया का चेकअप कराने, पीडियाट्रिशियन से हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया था। अबिया की स्किन बहुत ज़्यादा पेल हो गई हुई थी, और जब भी हम वैक्सीनेशन कराने जाते हैं डॉक्टर्स एक ही बात कहते थे कि इसका आपने ना पूरा ब्लड टेस्ट प्रॉपर कराना है ताकि कंफर्म कर सके कि खुदा न ख़ास्ता कोई जेनेटिक इश्यू तो नहीं, क्योंकि अबिया की एज भी बहुत ज़्यादा कम है। जबकि अबिया की डाइट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी है, तो क्यों नहीं अबिया का एज भी इंक्रीज़ होता। एक तो ये मैंने देखा है फ्रीक्वेंटली कि जब प्रेगनेंसी में मदर का एज भी कम होता है ना, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपके बेबी के भी एज भी कम होगा, और वो बहुत टाइम लेता है एज भी पूरा होने में। क्योंकि मैंने अपनी लाइक फैमिली में देखा है जिनकी भी जो मदर जिनका एज भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम था, उनके बच्चों में भी उसकी कमी है, और बहुत साल लगे हैं एज भी प्रॉपर आने में। तो ख़ैर जी, हम लोगों ने सोचा था कि हमने कंप्लीट टेस्ट करवाने ताकि हम लोग टेंशन फ्री हो जाएँ। तो बस अब यह कि आज हम लोगों ने ब्लड सैंपल दे दिया था। अब जो टेस्ट रिपोर्ट है, एक टेस्ट जो है विदिन अ डे मिलना था, और एक विदिन अ वीक। और अब जो सबसे मुश्किल टास्क था ना, वो ये था कि अभिया का जो है वो सैंपल कैसे लिया जाए, क्योंकि मुझे पता था अभिया ने बहुत तंग करना है, क्योंकि हम पाकिस्तान जाते हैं और अभिया बहुत बीमार हो जाती है, तो उसको हर बार कैनोला लगता है, और उसके बाद वो 5 दिन का, आपको पता है 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, ये 7 डेज़ का। तो हर रोज़ अभिया को नया वो लगाते हैं, क्योंकि अभिया उसकी जो नीडल है वो टेढ़ी कर देती है, और अभिया को बहुत मुश्किल है लाइक कंट्रोल करना। तो यहाँ पर ब्लड सैंपल उन्होंने लेना था, और वही हुआ, अभिया ने कोई हमें तंग किया यहाँ पर, बहुत मुश्किल से उसका ब्लड सैंपल विथड्रॉ हुआ। हमारी कोशिश होती है कि अपॉइंटमेंट सुबह के टाइम ही मिले, और ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी जाता है, क्योंकि उस टाइम अयान ईमान घर नहीं होते हैं, वो स्कूल गए हुए होते हैं, तो बहुत रिलैक्स होके हम लोग जो है ना हॉस्पिटल हो आते हैं, और जब हम वापसी पे आते हैं तो वो लोग आने वाले होते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम होता है हमारे लिए। ख़ैर जी, वापस हम लोग आ गए थे, बच्चों को मैंने चेंज वग़ैरह कराया, और उनको कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने बना कर दिए तो अयान वाज़ लाइक कि मम्मा मैं ऐसे ही खाऊँगा, मैं इसको जो है ना रोटी के साथ नहीं खाना, ना ब्रेड के साथ खाना, मैं बिल्कुल ऐसे ही खाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, सो बिस्मिल्लाह दफ़ा आपके लिए बनाया है, आप खाएँ, एन्जॉय करें। इसके अलावा मेरा टीमू से पार्सल आया था, उसकी अनबॉक्सिंग की, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, और इंशाल्लाह आप लोग के साथ जल्द शेयर भी करूँगी। आप लोगों से गुज़ारिश बस इतनी होती है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाज़मी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डू सपोर्ट माय चैनल, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोग के साथ शेयर करूँ। और यहाँ पर जी एक प्रोडक्ट जो हमने टीमू से मँगाया, तो वो ये लाइट है, एलईडी लाइट इसको शायद कहते हैं। और ये इतनी अच्छी आई है, मैं आपको बता नहीं सकती। और सबसे मज़े की बात, इसको लगाना बहुत आसान है, क्योंकि डबल साइडेड एडहेसिव टेप इसके साथ लगी हुई है। आपने जस्ट पील करना है, एंड यू हैव टू जस्ट स्टिक। तो बहुत हम लोगों ने एन्जॉय किया इसको लगाते हुए भी, और इसकी रोशनी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ना, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। आई वाज़ रियली हैप्पी। अभी तक जो भी मैंने शॉपिंग की है, उसमें तकरीबन प्रोडक्ट्स जो हैं ना वैसे आते हैं जैसे कि मैंने सोचा हुआ होता है। सो दिस इज़ द लाइटिंग। इसके अलावा ये छोटी-सी, ये जो आप देख रहे हैं, ये भी एलईडी लाइट है, और ये भी रिचार्जेबल है। और ये जो है ना, मैंने बहुत पहले मँगाई थी टीमो से। तो जो यहाँ पर करते हैं हम अपना व्लॉग एंड, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।